What is your relationship with you? बड़े अमेजिंग और वाइटल क्वेश्चन है। आपका साथ क्या संबंध है? आप कभी पूछे हैं इस प्रश्न, मेरे साथ मेरा क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं? आपको एक प्रश्न मैंने पूछना चाहता हूं। आप जो हो, आज जहां पर हो, उससे आप खुश हो? आप जो कर रहे हो उससे आप खुश हो? अगर नहीं है तो आप इसके लिए क्या कर रहे हो? आज मेरा इस बात के बाद खुद से एक बार पूछना, मैं कौन हूं? मैं इस दुनिया में आया क्यों? जिस परिवार में मैंने जन्म लिया उस परिवार के लिए मैंने क्या किया? जिस समाज में मैंने जन्म लिया उस समाज के लिए मैंने क्या किया? मैं एक मनुष्य हूं, किस तरह का जिंदगी जी रहा हूं? अगर हमारा जिंदगी खाली जीने भर का है, कोई मकसद नहीं है, तो पशुओं का जिंदगी के साथ मेरा जिंदगी का कौन सा डिफरेंस है? वो भी खाते पीते हैं और अपना वंशज को आगे बढ़ाते हैं। मेरा भी अगर वही काम है तो मैं उस पशु से कुछ अच्छा जिंदगी जी नहीं रहा हूं। अगर ये सोच है, इससे आपको दर्द होता है, इससे आपका तकलीफ होता है, तो आप खुद से प्रश्न कीजिए, मेरे को क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए? जब तक इस प्रश्न को आप नहीं जान पाएंगे, जब तक खुद से इस प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ बन ही नहीं सकते। जिसका अंदर कोई दर्द नहीं है, जिसका अंदर कोई सोच नहीं है, वो उस तरह का जिंदगी जी रहा है जो पशु ने जीते। अगर इससे बाहर आना है तो खुद को एक बार आप जिस महल में है, जिस समाज में है, उस समाज में आपको कंपेयर कीजिए। बाबा साहब जिस हालत से, जिस परिस्थिति से अपने को दूसरा कुछ बनाने के लिए अपने क्यों प्रश्न किए थे, उस पर मेहनत किए थे, वो बने थे, आज वो दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका नाम है। कल हमारा क्या होगा? अगले 2 पीढ़ी के बाद हमारा नाम तक किसी के याद नहीं रहेगा। तो इस जिंदगी का क्या जरूरी था कि हम मनुष्य बनकर के इस जिंदगी को जी रहा हूं, मैं इस दुनिया में आया था। तो पहले तो खुद से प्यार कीजिए। आप खुद को किस ऊंचाई तक, किस मकाम तक ले जाना चाहते हैं? आप जिस लेवल पे आज है, जहां आपका कोई पहचान नहीं है, जहां आपका कुछ अचीवमेंट नहीं है, उससे अगर बाहर आना चाहते हैं तो खुद के साथ खुद को एक बहुत अच्छा रिलेशन बनाइए कि मैं क्या चाहता हूं, मैं खुद को कितना ऊपर, कितना ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूं, ये डिसाइड कीजिए। जिस दिन आप खुद से प्यार करने लगेंगे तब आप कुछ कर पाएंगे। आप स्टूडेंट हैं, जब तक आपका प्यार आपसे नहीं है तब तक आपका प्यार वो किताब से नहीं हो सकता है। जिस दिन आपको लगेगा
मैं अगर क्लास में फर्स्ट हो जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें बहुत आनंद आएगा। उस दिन आप किताब से प्यार करेंगे, हर वो कठिन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि आप उस किताब से वो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं जिससे आपका जिंदगी का एक लेवल, एक ऊंचाई को आप पा सकते हैं। आप बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, आसान नहीं है। एक ही क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें से 5-10 स्टूडेंट ही लाइफ को बना पाते हैं, क्योंकि उसको खुद के साथ वैसा प्यार है। वो चाहते हैं कि हम इस तरह बनूं कि जो इस स्टूडेंट का जो भीड़ है, जो 100 स्टूडेंट है, मेरे को उसमें से अलग किसी ने पहचाने, मेरा कुछ अलग पहचान बने। उस पहचान को बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। जो चीज उसको आता नहीं है, टीचरों का पास जा करके उसको जानकारी हासिल करते हैं, उसको आगे बढ़ाता है। कोई सीनियर स्टूडेंट के पास जाते हैं, उसको हल करते हैं। जो एक बार पढ़ने से उसकी याद नहीं होता है, वो 10 बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसको खुद को बनाना है, उसको खुद को बिल्डअप करना है। आप बिजनेसमैन हो, जब तक उस बिजनेस का साथ आपका प्यार नहीं है, मतलब खुद से आपका प्यार नहीं है कि इस बिजनेस करते हुए हमें एक मजा मिल रहा है, क्योंकि इस बिजनेस से मैं जो हासिल करेंगे, जो रिलेशनशिप बनाएंगे कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, उसमें बहुत सा मजा है। मैं वो इस बिजनेस करके अपना परिवार को इतना कुछ जो उनका डिमांड है वो हम पूरा कर पाएंगे, और जब वो पूरा कर ले जाएंगे, वो लोग हमसे इतना प्यार करेंगे, हम उनसे वो प्यार पा जाएंगे। इस प्यार को पाना क्यों है? हम खुद से प्यार करते हैं, हम दूसरा का प्यार पाना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरा को प्यार करते हैं। जिसका खुद से प्यार नहीं है, वो दुनिया का किसी के साथ प्यार नहीं करते। तो खुद से प्यार होना चाहिए, खुद को जानना चाहिए, मैं क्या चाहता हूं, मेरा अंदर कौन सा भूख है। जब तक वो पैसा नहीं होगा, खुद से जब तक प्यार नहीं होगा, तब तक खुद पर भरोसा भी नहीं होगा, खुद का ऊपर विश्वास भी नहीं होगा। और जिसका खुद पर विश्वास नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है, वो दुनिया पर भी उस भरोसा नहीं करता है, दुनिया पर भी उसका विश्वास नहीं है। तो विश्वास जब नहीं है तो उसका जो एबिलिटी है वो भी नहीं है, क्योंकि उसका आत्मसम्मान नहीं है, उसका आत्मविश्वास नहीं है, तो उसका आत्मबल भी नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। वो इस धरती का बोझ बन के जिंदगी जीते हैं। अगर उस तरह का जिंदगी जीना है तो उससे अच्छा है, बेहतर है मर जाना। तो इससे अगर बाहर आना चाहते हैं तो खुद से प्रश्न कीजिए, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरे को इस मनुष्य जन्म क्यों मिला, और इस जन्म में मैं क्या कर सकता हूं, क्या करके जाना चाहता हूं कि हम जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन भी हमें याद रहे। इसके लिए आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे आप पाना क्या चाहते हो, इस दुनिया को आप देना क्या चाहते हो। मेरा इस बात से अगर किसी का ठेस लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं किसी को तकलीफ देने के लिए इस बात को नहीं कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप खुद को पहचानिए, आपका अंदर का आग भड़क उठे, आप कुछ ऐसा अच्छा करें कि आपका नाम रोशन हो जाए, दुनिया आपको याद करे। आप किस घर का है, आप किस बिरादरी का है, आप किस महल का है, आप कौन सा गांव में जन्मे हैं, कोई मायने नहीं रखता। अब्दुल कलाम बहुत ही गरीब घर में जन्मे थे। बचपन में वो पेपर लेकर के घर घर में बांटते थे।
खुद से प्यार था। खुद से प्यार था तो दुनिया का साथ उसका प्यार हुआ, देश का साथ उसका प्यार हुआ, उसका साइंस के साथ प्यार हुआ, भारत को एटॉमिक पावर बना के गया, देश का सर्वोच्च नागरिक बना। एक चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री है। क्यों? उनका खुद से प्यार था। वो चाहते थे अपने को एक अलग पहचान देने के लिए। अरुणिमा सिन्हा एक बार कट गया, वो अपने को अपाहिज नहीं समझा, बहाना नहीं बनाया और ऐसा जगह पहुंचा जो पैर वालों के लिए भी डर लगता है। एवरेस्ट का शिखर तक पहुंच गया क्योंकि उसको खुद के साथ प्यार था कि हम इस दुनिया में तो आया हूं, एक दिन तो जाना है, लेकिन हम इस दुनिया से कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ दे के जाएंगे। यही जिंदगी का मकसद होना चाहिए। अगर ये आपका अंदर है तो आपको आपका कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। मेरा इस बात से अगर आपका जिंदगी में कोई बदलाव आए तो हम बहुत खुश होंगे। आप सबको मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार। और आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल आइकन को जरूर दबाइए और लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।